आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन, जिसको डिनोट करते हैं एम से। लास्ट क्लास में आपको भेज दूंगा बेटा, अगर आपने नहीं लिए तो मैं भेज दूंगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन को समझने के लिए सबसे पहले एक बार आप कंसेप्ट समझेंगे, फिर अपन फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे इस सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मुझे इसे कितनी जगह से कट करना पड़ेगा? अगर मुझे इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मुझे कितनी जगह से इसे कट करना पड़ेगा? 1। क्या सेंटर से? यहां से? यस। तो देखो, अगर मैं यहां से इसे कट करता हूं तो इसके दो इक्वल पार्ट जनरेट हो जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट को जिससे ये सेपरेट हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हम मीडियन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि इसके 4 पार्ट करने हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स, कि इसके 4 पार्ट करने हैं, तो आप बता सकते हैं कितनी जगह से इसे कट करना पड़ेगा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए? 3। तो 1, 2 एंड 3। ओके, तो बेटा इसको बोलते हैं Q1, इसको बोलते हैं Q2 और इसको बोलते हैं Q3। ओके, बट Q2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू M। ठीक है, इसलिए Q2 निकाला नहीं जाता है, हमसे पूछा नहीं जाता है, क्योंकि वो हमसे मीडियन पूछ लेते हैं। बात तो एक ही है, इसलिए Q2 का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि Q2 नाम की कोई चीज होती है। ओके, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, क्वेश्चन आएगा Q1 बताओ, Q3 बताओ प्रैक्टिकली, बट अगर आपसे थ्योरेटिकली एमसीक्यू में पूछा जाए क्वार्टाइल कितने होते हैं, तो आप कहेंगे क्वार्टाइल 3 होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, यस मुस्कान, इज इट ओके? ओके, उसके बाद आता है ऑक्टाइल। ऑक्टाइल में बेसिकली 8 पार्ट्स होते हैं। ऑक्टाइल में बेसिकली 8 पार्ट्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं कितनी जगह से कट ऑफ करना पड़ेगा? 7, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं O1, O2, O3, O4, O5, O6 एंड O7। समझ गए? तो पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं, फिर बड़ा आसान होगा इसको करना हमारे लिए। ओके, फिर आते हैं डेसाइल्स, जिसके अंदर हमें कितने पार्ट्स करने होते हैं? 10 पार्ट करने होते हैं, 10 पार्ट्स। तो बता सकते हैं डेसाइल कितने काउंट होंगे? अगर मुझे इसके 10 पार्ट करने हैं तो कितने डेसाइल मैक्सिमम कैलकुलेट हो सकते हैं? 9, मतलब D1 से लेके D9 तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और लास्ट परसेंटाइल। परसेंटाइल के अंदर 100 पार्ट्स होते हैं, तो P1 से लेके, इसको हम डिनोट करेंगे P से, और P1 से लेके P99 तक आपको निकालने पड़ सकते हैं। P1 से लेके P99 तक आपको निकालने पड़ सकते हैं। ओके, बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए,
अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो वो चीज मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा एवरेज है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा एवरेज है, तो आप कहेंगे कि ये पोजिशनल एवरेज है। ठीक है, ये क्या है? पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज होने का मतलब ये डिपेंड करेगा कि डाटा को कैसे अरेंज किया गया है, मतलब असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है, उसके उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप पोजीशन चेंज कर देंगे तो फिर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट ही इस क्वेश्चन की ये है कि इसको सोल्व करने के लिए आपको जो भी डेटा होगा उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज की। एक क्वेश्चन बना लेते हैं कोई भी जो आप कहो। मैं x लिख लेता हूं 2 7 9 13 14 18 और 20। ओके, अब आपको बोला जाता है कि यहाँ पे ये सारे मेजरमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए फॉर्मूला एक जैसा ही रहेगा, पर क्या डिफरेंस करना है वो आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर्मूला रहेगा n+1/2। n+1 तो फिक्स रहेगा, बाय 2 हमने इसलिए किया है क्योंकि मीडियन में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, मीडियन में 2 पार्ट होते हैं, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया है, अदरवाइज n+1 तो सेम रहेगा। ओके, तो अब बताइए n कितना है, पहले तो ये बताइए यहाँ पे n कितना है। n कितना है? बताइए n कितना है इस क्वेश्चन में? 7। तो 7+1/2 टर्म, हमें ये टर्म मतलब इस नंबर पे जो टर्म आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। बताइए क्या फोर्थ टर्म आ रहा है? n है 7, n+1/2 करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा, और फोर्थ टर्म आपको काउंट कर लेना यहाँ से 1 2 3 एंड 4। तो फोर्थ टर्म क्या आ रहा है? 13। तो m क्या हो जाएगा? 13। बोलिए, क्लियर है? ये बात क्लियर है? m13 कैसे आया, समझ में आ गया? ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे m की जगह q निकालना होता, ठीक है, मुझे मान लीजिए q1 निकालना होता, पोजिशनल एवरेज मतलब पोजीशन के हिसाब से। अच्छा बताओ, यही क्वेश्चन लिख देता हूं मैं ना, यही सारे डेटा लिख देता हूं, पर असेंडिंग में नहीं लिखता। फॉर एग्जांपल ऐसा लिख देता हूं 2 9 13 7 18 14 एंड 20। सारी फिगर वही है, पर मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फोर्थ टर्म क्या आएगा? 1 2 3 4। चेंज हो गया आंसर, समझ गए? इसलिए ये पोजीशन के हिसाब से एवरेज है। ठीक है, ये नहीं बताता कि आंसर क्या है, ये कहता है कि उस नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो खड़ा है, फोर्थ नंबर पे जो बैठा है, फोर्थ नंबर पे जो फिगर पुट आउट है वो हमारा आंसर है, ये कहता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये पोजिशनल एवरेज है। असेंडिंग में करना जरूरी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, अदरवाइज इसका आंसर गलत होगा। असेंडिंग मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, वो सेट करना जरूरी है, अदरवाइज आंसर गलत होगा क्योंकि पोजीशन गलत होगी। भाई आप ये कहते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आपने कहा कि 3 स्टूडेंट खड़े हैं आपके सामने। ठीक है, एक की एज कुछ है, एक की एज कुछ है, और एक की एज कुछ है। आपने कहा ऐसा बताओ जिससे एक छोटा हो एक बड़ा हो।
तो आप एज को अरेंज करेंगे ना, फिर जिसकी एज बीच में आ रही होगी आप कहेंगे इससे एक छोटा है, जैसे मान लीजिए ये 10 साल का है, ये 12 साल का है, ये 14 साल का है, तो आप कहेंगे 12 साल वाला मीडियन है क्योंकि इससे एक छोटा है, इससे एक बड़ा है। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन हो गया है। ओके, चलिए। अच्छा, अब आप लॉजिकली मुझे बताइए कि अगर हमें Q1 निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता? n+1 तो फिक्स है ना, n+1 तो फिक्स है, डिवाइड बाय कितना होता? डिवाइड बाय कितना होता? जितने हमें पार्ट्स करने हैं डिवाइड बाय उतना होगा। तो क्वार्टल में कितने पार्ट्स होते हैं? 4, इसलिए हम कितना कर रहे हैं? डिवाइड बाय 4। बोलिए, बात समझ में आई? हमने डिवाइड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि हमें 4 हिस्सों में बांटना है। तो अगेन करेंगे 7 + 1/4, आंसर आएगा सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या है? 7। तो आपका Q1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दैट्स इट। बताइए, एनी डाउट्स यहाँ तक? ये नोट करना है? हाँ, ये नोट करना है, आप आराम से कर लीजिए नोट। मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, फिर एक साथ नोट कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा आपको। ओके, चलिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, और अपन कर लेते हैं 2-4 फॉर्मूले। हमें Q3 निकालना है, तो बताओ n+1 तो वही रहेगा, अपोन कितना करूं? अपोन में कितना करूं? n+1 तो सेम रहेगा, अपोन में कितना लूं? बोलिए भाई, अगर मुझे Q3 निकालना है तो अपोन में कितना लेना चाहिए? अपोन में 4 ही तो आएगा, क्योंकि 4 पार्ट्स ही तो करने हैं। बोलिए, और यहाँ तक क्लियर है? ऑडियो वीडियो आ रहे हैं? अगर हमें Q3 फाइंड आउट करना है तो n+1/4 करेंगे हम, क्योंकि क्वार्टाइल में डिवाइड बाई 4 ही होगा। और बात यह है कि हमें Q1 नहीं चाहिए, ये तो Q1 का फॉर्मूला हो गया, तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये Q3 का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आ जाएगा 6th आइटम, और 6th आइटम क्या है? 18। तो आंसर हो जाएगा 18। बोलिए, क्लियर है? ओके, चलिए एक लास्ट बता दीजिए मुझे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बता दीजिए कि अगर हमें D5 निकालना हो, सपोज D5 निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होगा आपके हिसाब से? आप बताएंगे। n+1 तो करना ही करना है, अपोन कितना करूं? यस, अपोन कितना करें? 10। आप ये देखो कितने पार्ट्स करने हैं, उतने से अपोन कर दूं। पर अगर मैं n+1 अपॉन 10 करता हूं तो ये तो फर्स्ट पार्ट आएगा, मुझे कौन सा पार्ट चाहिए? 5th चाहिए, तो मैं इसको 5th से मल्टीप्लाई भी करूंगा। आगे बात समझ में? बोलिए, आगे ये बात समझ में? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग वे में भी बता देता हूँ, ताकि लाइफ टाइम कभी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, परसेंटेज की बात कर लेते हैं। मीडियन में जो दो हिस्से होंगे वो कितने कितने परसेंट के हो गए आपके हिसाब से? मीडियन में जो दो इक्वल पार्ट्स करने हैं वो कितने कितने परसेंट के होंगे? 50-50 के होंगे। और क्वार्टाइल में जो 4 हिस्से होंगे वो 25-25 के। ठीक है, मतलब ये 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। और
ऑक्टाइल में होंगे 12.5 के, डेसाइल में होंगे 10% के, और परसेंटाइल में होंगे 1% के। बोलो सही है ये बात? तो डेसाइल में जब बेटा हम डिवाइड बाई 10 करते हैं तो आप मुझे बताइए कितना परसेंट आता है? 10%। जब हम डिवाइड बाई करते हैं 10 तो 10% आ जाता है। अब हमें 5 चाहिए, मतलब 50% चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। समझ गए? अब इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि 7 + 1/10 करेंगे, बताओ कितना आ रहा है ये बताओ पहले। 4th टर्म आ रहा है क्या? तो 4th टर्म आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक नोट कर लो आप, यहां तक आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट करके मैसेज कर देना, फिर आगे चलेंगे। सबने कर लिया नोट? सभी कमेंट कर देना, फिर मैं आगे चलूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है। वो क्या आती है पहले वो समझना जरूरी है, अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है ये समझो। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। 2, 5, 8, 10, 14 एंड 20। अब देखो m क्या आता है। अभी पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो उस पॉइंट्स के टर्म को हमें कैसे फाइंड आउट करना है पहले ये समझना जरूरी है। n+1, अभी n आएगा हमारा 6, तो हम कहेंगे 6 + 1/2, तो आता है 3.5 टर्म। 3.5 टर्म आता है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, तो 3.5 टर्म तो नहीं आया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3rd and 4th टर्म का, देखो ऐसा है, बताओ मुझे कि अगर मैं 3rd + 4th अपॉन 2 करूं तो क्या मेरे पास 3.5 टर्म आ जाएगा? अगर मैं 3rd टर्म एंड 4th टर्म का एवरेज कर दूं तो क्या मेरे पास 3.5 टर्म आ जाएगा? क्योंकि 3.5 टर्म जो है वो यहाँ है बीच में, तो इसलिए हमें 3 and 4 को यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 + 10 अपॉन 2, आंसर विल बी 9। 3rd टर्म है 8, 4th टर्म है 10, तो आंसर विल बी 9। तो जब भी 0.5 टर्म आएगा तब तो आप ये कर देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आप समझिए कि अगर इसके अलावा पॉइंट्स में आंसर आए तो क्या होगा। क्वार्टल निकाल के देखते हैं। n+1/4, तो आप कहेंगे 6 + 1/4, कितना आ रहा है?
1.75 आ रहा है क्या, बताइए 1.75 आ रहा है। अब बात है कि 1.75 को कैसे निकालेंगे। तो ऐसा जब भी हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.25 हो, 1.10 हो, 1.8 हो, ऐसा कुछ भी टर्म हो तो उसको कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए आप। पहले आप कंप्लीट टर्म लेंगे, बताओ कंप्लीट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म। तो आप फर्स्ट टर्म तो यहाँ पूरा लिखेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो तो कंप्लीट आ जाएगा। अब आपको फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के बीच के, ध्यान से सुनना, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के बीच का 0.75% चाहिए आपको। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्लस 0.75% ऑफ सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। बताओ, पहला टर्म हमने पूरा ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड के डिफरेंस का 0.75 ले लिया। तो ये ऐसे सोल्व होता है। बोलिए, आई बात समझ में। फर्स्ट टर्म क्योंकि कंप्लीट था तो हमने पूरा ले लिया, बाद में पॉइंट्स में था, फ्रैक्शन था, तो हमने फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस ले लिया। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं दूसरे एग्जांपल से कर देता हूं। मान लीजिए आपको 2.4 टर्म चाहिए, तो कैसे निकालेंगे वो भी ले लेते हैं, 5.75 भी ले लेते हैं, ठीक है। आपको 2.4 टर्म चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, आप सेकंड टर्म तो पूरा ले लेंगे, सेकंड टर्म क्या है 5। अब आपको सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का 0.4 चाहिए, तो आप कहेंगे 0.4 ऑफ थर्ड एंड सेकंड, ये थर्ड ये सेकंड, तो आंसर इज 5 प्लस 1.2, इट्स 6.2। अब आया समझ में। जो कंप्लीट टर्म है वो तो कंप्लीट ले लेना है, और जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन। अभी पूछा है हिमांशु ने 5.75, चलो ये भी बता देते हैं। इन दैट केस आप फिफ्थ टर्म पूरा लेंगे, तो बताओ फिफ्थ टर्म क्या है 14, तो आप 14 तो पूरा लेंगे, प्लस करेंगे 0.75 ऑफ सिक्स टर्म एंड फिफ्थ टर्म का डिफरेंस, तो आप कहेंगे 14 प्लस कितना रहेगा 4.5, कितना रहा 4.5 आ रहा है क्या, देख लेना। ये लो, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो अगर 0.5 आता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, और अगर बाकी कोई भी फ्रैक्शन आता है तो आपको ऐसे करना है, कंप्लीट टर्म के लिए कंप्लीट टर्म ले लेना है और फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन टर्म को मल्टीप्लाई करके ले लेना है। इज दैट क्लियर। और ये सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में प्रॉब्लम आएगी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में ऐसा निकालना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए नोट करना चाहें इसको नोट कर लें। मैं आपको फिर क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूं।
क्लियर नोट? ओके, चलिए मैं आपको बुक का क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बुक का एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, देखते हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है बुक का। एक्स दे रखा है आपको 21, 13, 17, 11, 19 और 9, 16, 23 एंड 14। ओके, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 21, 13, 17, 11, 19, 9, 16, 23 एंड 14, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और आपसे पूछा क्या क्या गया है वो देखो। एम Q1, Q3, B1 और P82, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस क्वेश्चन को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे हम? 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21 एंड 23। अब निकालेंगे हम m। आपको आंसर करके देना है मुझे। बताइए n कितना है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 9 है। तो आसान हो जाएगा अगर ये ओड नंबर हुआ तो 9 + 1/2, तो आप कहेंगे फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म क्या है अब देख लेंगे, 16, तो m विल बी 16। ओके, सिमिलरली अगर हम बोले Q1, तो हम कहेंगे n1 + 1/4, तो 9 + 1/4, 2.5 टर्म। बता सकते हैं 2.5 टर्म क्या होगा? 2.5 टर्म क्या होगा? 2.5 टर्म क्या है? टू पॉइंट फिफ्टम क्या आएगा? निकाल के बता दीजिए। 12, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम 11 और 13 का एवरेज कर देंगे। Q3 अगर हम निकालें तो n + 1/4 तो होगा, पर हमें थर्ड पार्ट चाहिए, तो हमें इससे 3 से मल्टीप्लाई भी
करना होगा। तो हम कहेंगे 3 इंटू 9 प्लस 1/4, तो 7.5 टर्म होगा। एंड 7.5 टर्म का आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। 7.5 टर्म का आंसर क्या होगा? 7 और 8 का एवरेज, 7 और 8 टर्म का एवरेज। सेवंथ एंड एट टर्म का एवरेज क्या होगा बताइए? 20। ओके, नेक्स्ट आपसे बोला गया D1 निकालिए। हिमांशु 2.1 बेटा 21.5 नहीं होगा, 7 और 8, देखिए 7 टर्म है ये और 8 टर्म है ये, तो 19 और 21 का एवरेज करेंगे तो 20 आएगा। एक बार आप चेक कर लो, आपने शायद कुछ गलत ले लिया है। हाँ, अच्छा D1 की अगर हम बात करें तो D1 कैसे निकलेगा? n+1/10 बस, तो 9+1/10 फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है? 9, तो आंसर हो जाएगा 9। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लास्ट और कर देते हैं P82, तो 82 मल्टीप्लाई बाय n+1/100, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 82 9+1/100, तो आंसर आएगा 8.2। अब 8.2 निकालेंगे कैसे? 8 टर्म पूरा ले लेंगे, मतलब 21 तो पूरा ले लेंगे, और प्लस कर देंगे 0.2 ऑफ 23 माइनस 21, तो 21.4 आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इसको नोट कर लें, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। ओके, कर लिया नोट?
जैसे आप नोट कर ले मेरे को बता देना। ओके चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और आपको करना है वो बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आपको दिया गया है 8, 12, 20, 8, 12, 20, 32, 30, 28, 12 एंड 4। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है एंड आपसे पूछा गया है M, Q1, Q3 एंड D7। बस आपको ये कैलकुलेट करके बताने हैं मुझे क्या होगा, आप मुझको ये कैलकुलेट करके मुझे आंसर देने हैं।